जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूं आलोक पासवान। तो आपको पता है कि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए मैं क्लास 10th और 12th के लिए खासकर इसमें तैयारी करा रहा हूं। और आपको पता है कि इंटरमीडिएट में खासकर जो कि क्लास 12th वाले बच्चे जो हैं उनको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, उस चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग है, सिर्फ आप उतना ही पढ़ लीजिए, 100% आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पास होने की तो मेरी गारंटी है। यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं, उससे पढ़ते हैं, तो 100% 1.5 महीने के अंदर आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर जो मैं वीडियो लाऊंगा, जितना मैं बताऊंगा सिर्फ उतना पढ़ लीजिए। आप अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे तो फिर बोलिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो यूट्यूब पर तो रहेगा ही रहेगा। एग्जाम देने के बाद आप लोग देख भी सकते हैं कि सर ने क्या क्या पढ़ाया, सही है कि गलत है, पूरा आपको मिल जाएगा। तो आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर को लिखा हूँ क्लास 12th के लिए, एल्कोहल फिनाल ईथर। इसमें पहले जो हम लोग थे उसमें 3 चैप्टर अलग अलग था, एल्कोहल फिनाल ईथर, लेकिन अब क्या है, एक ही में कर दिया है। तो देखिए क्या करना मैं बता दूं आपको। पहले तो एल्कोहल की बनाने की विधि, फिनाल की बनाने की विधि और ईथर बनाने की विधि आपको पूछता है। कितनी विधि? कम से कम 2 विधि याद होनी, 2 विधि पूछेगा आपको। तो अब देखिए क्या है, हम इसमें कुछ पहले भी वीडियो बना दिए हैं आपको, जैसे रायमंड-टीमन हो गया, उसके बाद विलियमसन संश्लेषण हो गया, कोल्बे श्मिट हो गया, नेमिंग रिएक्शन। तो 100% क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 बता भी दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 उठाकर आप लोग अपना मॉडल पेपर जो है या बोर्ड एग्जाम का जो पेपर उठाकर देख लीजिए, 100% वही है। मैं इतना बता दूं, वही रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा, और 5 5 10 नंबर का क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। तो इसलिए नेमिंग रिएक्शन कितने मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा होगा तो 10 से 15 नेमिंग रिएक्शन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको नंबर पाना है तो आप YouTube पर वीडियो देखिए, और पीछे मैं इसका नोट्स भी लगा देता हूं वीडियो के अंत में। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसको क्या रोक कर लीजिएगा और उसको नोट करके पढ़ लीजिए। महज आपको 1 महीने में आपको पूरी पढ़ाई हो जाएगी। तो देखिए क्या इसमें, तो एल्कोहल फिनाल ईथर है ना, तो एल्कोहल फिनाल ईथर है। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सी टॉपिक? एल्कोहल की टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए एल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनाल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि पहले एल्कोहल चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं एल्कोहल पढ़ेंगे क्या पहले? एल्कोहल। एल्कोहल को देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, एल्कोहल को एक प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, सबको मालूम ही होगा, नॉर्मल जो भाषा में हम इसको एल्कोहल को हम लोग शराब ही बोलते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग यूज नहीं करते हैं। एल्कोहल एक हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक समूह में। तो आपसे कोई पूछेगा कि एल्कोहल की परिभाषा बताइए, किसकी? एल्कोहल की। तो पहले ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ कौन से रहे किताब? ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक बोले तो कार्बनिक रसायन, तो यानी कौन सा यौगिक हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। परिभाषा में क्या बोलेंगे? वे कार्बनिक यौगिक, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान दीजिए, केवल सुनिए मेरी बात। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला ना, हाइड्रॉक्सिल समूह, यानी बोलेंगे क्या? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। क्या मैंने बोला? ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं क्या कहलाते बेटा? एल्कोहल कहलाते। अब कार्बनिक यौगिक, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया CH3OH, यह एक आपका कार्बोनिल यौगिक है। उसमें क्या हो जाएगा? OH जुड़ गया तो आपका एल्कोहल हो जाएगा। दूसरा मैं लिख दूं C2H5OH, यह भी आपका क्या है? एक एल्कोहल है, सबको पता है ये एल्कोहल है। C3H7OH, ये भी क्या है? एल्कोहल है। CH2OH, सिंगल बार नीचे कर दूं, CH2OH, यह भी आपका क्या है? एल्कोहल है, क्योंकि देखिए इसमें OH समूह आ रहा है कि नहीं? OH समूह आएगा तो आपको पता है कि कार्बन से जुड़ा रहेगा, OH रहेगा तो आपका एल्कोहल हो जाएगा। अब देखिए इसका जो नाम है मैं आपको बता दूं, इसको जो जनरली मतलब इसको सामान्य नाम क्या होता है, इसको मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, सबको मालूम है एल्कोहल होता है। आप कहेंगे कि मेथिल क्यों है? देखिए इसका नाम होता है CH3 है तो मेथिल, C2H5 तो एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे आपको पढ़े होंगे। तो इसको हम देखिए एक प्रकार से देसी शराब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देसी शराब नहीं, इसको सॉरी, इसको कच्ची शराब बोलते हैं हम लोग। इसको कौन सी शराब? कच्ची शराब। यह आपके सेवन के लिए नहीं, बहुत ही क्या है, खतरनाक साबित होती है कच्ची शराब। आप लोग सुने भी होंगे, न्यूज में भी दिखाया जाता है कभी काल कि कच्ची शराब से पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। क्यों होती है? क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत अत्यधिक पाई जाती है। अभी देखिए ये होता है आपका एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता? देसी शराब बोलते हैं इसको, हम अपने भाषा में लेंगे देसी शराब बोलते हैं, देसी शराब। ठीक है, ये अल्कोहल होता है।
यह क्या होता है, देखिए यह पीने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, इसका ही यूज किया जाता है एथिल एल्कोहल का। तो कभी कल आपको इंटरमीडिएट में 2 ही नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन ही पूछ देता है कि कौन सा एल्कोहल पीने के योग्य होता है, उसमें ऑप्शन रहेगा CH3OH, C2H5OH। तो आपका आंसर कौन सा होगा, C2H5OH। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये पीने की योग्य होता है, इसलिए मैं इसका नाम लिया, नहीं तो जनरली ऐसे कोई जरूरत नहीं था। लेकिन आपसे अगर कभी काल पूछ दिया कि कौन सा एल्कोहल पीने की योग्य होता है, तो आपको ऑप्शन में आएगा एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल लगा दीजिएगा। यह कैसे, देखिए अब जैसे आपको पूछ दिया ना एल्कोहल किसे कहते हैं, तो मैंने बोला वे कार्बनिल यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दिया था। देखिए अब क्या हो गया, अब आपसे क्या करेगा कोई, ये भी कहेगा कि एल्कोहल कैसे बनता है। देखिए जैसे मैं मान लीजिए, जैसे CH4 ले लीजिए, इसका जल अपघटन कर दीजिए H2O। तो अब मैं आपको बता दूं, देखो जल अपघटन में क्या होता है, एक H होता है और एक OH होता है। H पे प्लस होता है, OH पे निगेटिव होता है। तो इसमें देखो क्या CH है ना, उसके बाद CH कितना 4, देखो CH4 लिखा है ना, इसका मतलब इसमें से एक H जो है निगेटिव बाहर चला आएगा। तो देखिए किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो यह बन जाएगा आपका H2 गैस, और OH निगेटिव चला जाएगा उसके पास, तो हो जाता है CH3OH प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस। तो यह आपको ऐसे जनरली मतलब एल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन आपको ऑलरेडी ऐसे नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा ऐसे कि एल्कोहल की बनाने की किन्हीं 2 विधि का वर्णन कीजिए। तो जिसमें मैं आपको वीडियो इससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, गिगनार्ड अपकर्मक द्वारा एल्कोहल का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, वो बना दिया हूं। और इसमें आगे मैं और भी बताऊंगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसके आगे क्या पढ़ना है। यह तो जनरली मैं बोला कि एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले कि एल्कोहल किसे कहते हैं, तो जो मैं आपको बता भी दिया हूं। अब एल्कोहल का वर्गीकरण हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कोहल का वर्गीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो आपको इतना मैं बता दूं बेटा कि एल्कोहल का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है वो ध्यान दीजिएगा, पहला आपको यह पढ़ना है, पहला देखिए क्या, हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, इतना ध्यान दीजिएगा, हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर आपको पहला इसका पढ़ना है, ठीक। हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। तो आपको मैं बता दूं हाइड्रॉक्सिल समूह क्या होता है, इसका मतलब इसको हम OH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, OH। यानी आपको OH की संख्या के आधार पर बताना है कि यह कितने प्रकार का होता है, कौन, एल्कोहल। एक और आधार उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर क्या होता है, तो यह हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर 4 प्रकार का होता है एल्कोहल। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, याद कर लीजिए यहीं पर, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा हो जाएगा आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और तीसरा आपका आ जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और एक जो लास्ट आपका आएगा, यहीं कहीं मैं लिख दे रहा हूं, चौथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। चारों में एक्सप्लेन कर दिया, मतलब लिख दिया। अब एक एक को हमको पढ़ना है, कौन सा, देखो याद कर लेना। हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। आपसे पूछेगा कैसे, एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण करिए तथा एक एक उदाहरण लिखिए, ऐसे आपको पूछेगा। तो एल्कोहल किसे कहते हैं मैं बता दिया हूं। तो आपको पूछेगा एल्कोहल का वर्गीकरण, तो बोल दीजिएगा एल्कोहल का वर्गीकरण, तो उसमें हेडिंग डाल के लिखिएगा हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर
उसके नीचे लिखेगा कि हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 4 भागों में बांटा गया बेटा। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला कौन सा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा कौन सा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा कौन सा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरे के बाद कौन सा आ जाएगा? चौथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब मैं आपको पहले ही बता भी दे रहा हूं, मोनो मतलब होता है बेटा एक होता है, क्या होता है? एक। कहने का मतलब जिसमें एक OH होगा, और डाई मतलब बेटा इसमें 2 होगा, 2 हाइड्रॉक्सी समूह होगा, ट्राई मतलब 3 होगा, पाली मतलब 3 से अधिक, यानी 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो आपको परिभाषा देखिए पूछना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा लिखना है, तो क्या बोलेंगे? देखिए आप लोगों को पीछे में नोट भी दे दूंगा, नोट मत करिएगा, केवल सुन लीजिएगा मेरी बात। क्या बोलेंगे? कहेंगे वे एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह, यहां पर आप लिख देना एक हाइड्रॉक्सिल समूह। कितना बेटा? एक हाइड्रॉक्सिल समूह। वे एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। वे एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। याद हो गया? वे एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या लिख देना? जैसे में बेटा लिख देना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे में क्या? CH3OH, CH3 CH2OH, कामा देते मैं लिख रहा हूं, फिर आगे CH3 CH2 CH2OH, यानी जिसमें केवल एक OH है। देखो यह पूरी कार्बन और हाइड्रोजन चेन है ना, हाइड्रोकार्बन की, इसमें देखो क्या जुड़ा आपका? एक OH जुड़ा हुआ कि नहीं? यहाँ पे देखो CH3, इसमें एक जुड़ा है कि नहीं OH केवल? इसमें देखो CH3 CH2 केवल एक OH जुड़ा है कि नहीं? केवल एक OH जुड़ा रहेगा तो क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे की परिभाषा क्या हो जाएगी? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इरेज कर देता हूं। देखिए अब डाइहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा में क्या लिखेंगे? यहां मैं कर दूं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। आप बोलेंगे वे एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह, क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रॉक्सिल समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रॉक्सिल समूह। क्या बोलना है? वे एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। क्या मैंने बोला? वे एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तथा, आगे थोड़ा सा वर्ड बना देना, तथा 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु होना चाहिए, तथा 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु होना चाहिए। इतना ध्यान देना। क्या बोलेंगे? वे एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तथा 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े हों, तथा 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े हों, परमाणु से जुड़े हों, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह तो हो लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से OH जुड़ा होना चाहिए। वही क्या कहलाता है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। पीछे में नोट लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा, केवल यहां पर याद कर लीजिए क्या बोलना है। वे एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तथा 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहां करा दे रहा हूं, देखिएगा क्या हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख दिया CH2OH, फिर आगे मैंने लिख दिया CH2OH, ध्यान देना। तो यह क्या है? सबसे पहले से देखो इसका वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ग्लाइकाल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको साबुन बनाया जाता है इससे, ग्लाइकाल। तो ग्लाइकाल आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब ग्लाइकाल क्यों बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है इसका? देखो पहले ध्यान देना, इसका IPSC नाम पूछा जाएगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्यों कहा गया। देखो एक OH यहाँ है कि नहीं और एक OH यहाँ है कि नहीं, टोटल H कितना हो गया? OH, टोटल OH हो गया आपका कितना? 2। परिभाषा मैंने क्या बोला? वे एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, वे एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो तथा 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े हो। देखिए यह वाला OH इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह वाला OH इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। इसका ग्लाइकाल नाम है, इसका IPSC नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको ऐसे करेंगे 1 2, देखिए 2 कार्बन तो मेथ एथ, तो एथ हो गया, एकल बंध से जुड़ा है तो एथेन, सबको पता है एन लग जाता है, एथेन हो गया ना। स्पेस कर देना, पहले पोजीशन पे OH और दूसरे पोजीशन पे OH, 1,2 एक ही चीज अगर 2 जगह जुड़ी है तो नाम लिखने से पहले डाई शब्द का प्रयोग होता है। तो डाई, देखिए एथेन 1,2 डाई, आल लगा देते हैं, OH का जो होता है हमको क्या लगाते हैं? अनुलग्न, आल लगाते हैं, एथेन 1,2 डाई आल। और दूसरा कैसे नाम लिखा जा सकता है इसका? IPSC नाम दोनों लिख दे रहा हूं। दूसरा ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं? 1, देखो पहले पोजीशन पे दूसरे पोजीशन पे 1,2 स्पेस कर दिया, मेथ एथ तो हो जाएगा एथेनाल, एथ हो गया ना। तो एथ में क्या, देखो आल लगाते हैं तो हो जाएगा एथेनाल। यह भी इसका IPSC नाम है। कौन कौन सा? देखो एथेन
स्पेस 1 कामा स्पेस 2 यानी कामा 2 स्पेस डाई आल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1,2 एथेनॉल। तो ये इसका आईपीएससी नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक बार पूछा भी था इसलिए मैं बता दिया। तो ये हो गया आपका डाई हाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। सेम परिभाषा, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना। वे अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह, कितना 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तथा क्या आगे लगाना, तथा 3 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े हो। कितने 3 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े हो। तो देखिएगा अब आपका क्या हो गया CH2OH, फिर आगे CHOH, CH2OH। एग्जाम्पल हो गया ट्राई का, 1 OH, 2 OH, 3 OH, 3 हाइड्रोक्सिल समूह हो गया, 3 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। इसका जनरली नाम क्या होता है, इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ग्लिसरॉल का मैं यूज बता दूं, साबुन बनाने में यूज होता है और इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ किया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में। आप लोग जानते होंगे जब रोने वाली सीन आती है तो कोई इतना दिल से थोड़ी रोता है कि आप लोग जो देखते हैं वो रोने लगता है, ऐसे नहीं होता है। एक ग्लिसरॉल एक लिक्विड का होता है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं आँख में। जब फिल्म की शूटिंग होती है, रोने वाली सीन आती है तो ग्लिसरॉल के आँख के ऊपर लगा लिया जाता है, जो ठंडक प्रदान करता है, जिसके वजह से क्या होता है आँख से जो आंसू आते हैं वो ठंडे मोटे यानी करें मोटे धार के रूप में नीचे गिरते हैं। वो केवल क्या कहता है उसको सीन बना दिया जाता है, उस पर रोने की लगता है कि रियल में रो रहा व्यक्ति, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो किसके माध्यम से किया जाता है, ग्लिसरॉल के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आईपीएससी नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ग्लिसरॉल ग्लाइकल बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपकी दैनिक जीवन में। तो हो जाएगा 1 2 3, जैसे उसका आईपीएससी नाम लिखे थे ऐसा इसका भी लिख दीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देखिएगा तो हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेन 3 कार्बन, तो प्रोपेन कर दीजिए, एकल बंध से जुड़ा हुआ है डाइट प्रोपेन। तो कौन कौन सा 1 पहले पोजीशन पे, दूसरे पे और तीसरे पे, 1, 2, 3, यानी 3 बार एक ही चीज 3 बार जुड़ा है तो क्या नाम हो जाएगा, देखो नाम लिखने से पहले ट्राई और OH को हम क्या लगाएंगे अनुलग्न, ट्राई आल। ये उसका आईपीएससी नाम होगा। दूसरा कैसे कर सकते थे आप लोग देखिएगा 1 2 3, 1, 2, 3, 3 बार जुड़ा है तो क्या ट्राई, क्या हो जाएगा ट्राई। मैं उसमें डाई लगाना भूल गया था शायद, देख लीजिएगा ट्राई हो जाएगा। अब मेथ एथ प्रोप हो जाएगा ट्राई प्रोपेनाल, मैं शायद उसमें भूल गया था, देख भी लीजिएगा ट्राई प्रोपेनाल। 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनाल। तो ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल क्या है। अब लास्ट आपका क्या बचा है देख लीजिएगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ लास्ट क्या बचा है आपका, चौथा पॉली हाइड्रिक एल्कोहल, पॉली हाइड्रिक एल्कोहल तो लास्ट है। तो पॉली हाइड्रिक एल्कोहल चौथा आपका लास्ट। तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी, वे एल्कोहल जिसमें 3 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। वे एल्कोहल जिसमें 3 से अधिक, क्या बोलना है 3 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तथा 3 से अधिक भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पे जुड़े हों तो उसे हम क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख दिया C, ऐसे लिख दूं, देखिएगा सभी लोग, यहाँ मैं स्टार्टिंग कर दिया CH2 CH आगे और बढ़ते चले जाऊँ CH, लास्ट में CH2, नीचे में OH, यहाँ पर भी OH कर दिया और यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 हो गया कि नहीं, मैं जनरली ऐसे लिख दिया, ये किस में आ जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में आ जाएगा। इसका आईपीएससी नाम आपको जो मैं जैसे भी बताया हूँ वैसे कर सकते थे। क्या देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख सकते थे, देखो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन हेक्स, तो लिख सकते थे आप लोग हेक्सेन। इस पे देखिए क्या हो जाएगा हेक्सेन, एक ही चीज बात देखो कितनी बार जुड़ा, हेक्सेन हो गया ना 1 पोजीशन पे 2 3 4 5 6, तो आपको पता नाम लिखने से पहले हेक्सा आल लगा दिया जाए, हेक्सा आल। तो वैसे उसका नाम भी क्या लिख सकते हैं आप लोग, देखिए लिख सकते थे क्या, दूसरा नाम क्या लिख सकते थे 1 2 3, 4 ऐसे करके आप जैसे इसमें किया था मैंने, तो हो जाएगा हेक्सा, है कि नहीं हेक्सा। उसके बाद आपको हो जाएगा क्या हेक्सेनाल, क्या हो जाएगा 6 कार्बन तो हेक्सेनाल। तो यही है क्लासिफिकेशन किसका, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान से देखकर इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगला वीडियो में क्या लाऊंगा इसके बाद वाला कि दूसरा किस आधार पर किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।